जैसे गुड़ के आसपास मक्खी पहुंची जाती है, ठीक वैसे ही जहां मुस्लिम आबादी वाले इलाके में चुनाव होता है, वहां हैदराबादी मियां भाई अपने हिस्से का वोट मांगने पहुंच जाते हैं। वोट कितने मिलते हैं, ये हाल फिलहाल के चुनावी आंकड़े बता चुके हैं, लेकिन ओवैसी अपनी कवायद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आजकल हैदराबादी ओवैसी अहमदाबाद में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ खबर ये नहीं है कि ओवैसी अहमदाबाद पहुंचे हैं, बल्कि ओवैसी ने जहां से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है, खबर उसी में छिपी है। गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जहां 12 साल तक मोदी सीएम रहे। गुजरात, जो अमित शाह का गढ़ है, जहां अगर पत्ता भी हिलता है तो बीजेपी के चाणक्य को खबर लग जाती है। बीजेपी के इस किले को भेदने के लिए हैदराबाद वाले भाईजान अहमदाबाद पहुंच गए। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गुजरात चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और पहली ही मंजिल थी सुल्तान अहमद शाह की दरगाह। ओवैसी ने गुजरात पहुंचकर सबसे पहले सुल्तान अहमद शाह बादशाह की दरगाह पर जियारत की। अब ओवैसी ने जियारत के लिए जिस दरगाह को चुना है, वहीं से एक बार फिर ओवैसी की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्यों उठे, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सुल्तान अहमद था कौन। अहमद शाह अहमदाबाद का सुल्तान साल 1411 से लेकर 1442 ईस्वी तक राज किया और वैभवशाली विराट कर्णावती को बना दिया अहमदाबाद। अहमद शाह अहमदाबाद का बादशाह तो था, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक बुत शिकन भी था। बुत शिकन यानी जो मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ता था। ओवैसी ने जिस अहमद शाह की दरगाह पर मत्था टेका, उसने सोमनाथ मंदिर और पाटन के रुद्र महल में विध्वंस किया था। अहमदाबाद में बने भद्रकाली मंदिर को भी तोड़ा था और मंदिर की जगह जामा मस्जिद बना दी थी। अब ओवैसी के इस दरगाह पर जाने की दो वजहें हो सकती हैं। पहला, ओवैसी इतिहास से अनजान हो, या फिर ओवैसी जानबूझकर इस मजार पर गए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति नफरत और कट्टरता पर आधारित है। उन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले बादशाहों से, मुस्लिम आक्रांताओं से विशेष लगाव रहता है। जब वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो मसूद गाजी की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, जब वो अहमदाबाद में जाते हैं तो अहमद शाह की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, उनके भाई महाराष्ट्र में जाकर औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिखाता है कि आज भी उनके अंदर कट्टरवादी सोच और उन्मादी सोच मौजूद है और वो भोले भाले मुसलमानों को इसी कट्टरवादी सोच के साथ बरगलाना और फुसलाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी ने गुजरात में ठीक अपना यूपी चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाया है। यूपी चुनाव के प्रचार की शुरुआत भी ओवैसी ने एक मजार से ही की थी। तब ओवैसी मुस्लिम आक्रांता और हिंदुओं के हत्यारे सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पर चादर चढ़ाई थी और अब अहमदाबाद में बुत शिकन अहमद शाह की दरगाह पर जियारत की। अब सवाल उठता है कि गुजरात चुनाव में ओवैसी साहब क्या कमाल करने का सपना देख रहे हैं। दरअसल गुजरात में 9.67% मुस्लिम आबादी है, अहमदाबाद में 13.51% मुस्लिम आबादी है। वहीं राज्य के 36 सीटों पर 13 से 14% मुस्लिम वोटर है, 34 सीटों पर 15% मुसलमान वोटर है और 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से भी ज्यादा है। ओवैसी ने दावा किया है कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो साफ है कि ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों पर ही बीजेपी को चुनौती देंगे। लेकिन ओवैसी ने यूपी की तरह ही गुजरात में भी जिस तरह से एक बुत शिकन की दरगाह से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, उससे उन्हें यह भी याद कर लेना चाहिए कि यूपी चुनाव में कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। टी न्यूज़ नेशन। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधकर चुनाव जीतने का दम भरते हैं, लेकिन मुसलमानों को हैदराबादी भाईजान कितने पसंद नहीं है, हाल फिलहाल के चुनावों में उनके स्ट्राइक रेट से समझिए। 2022 के अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ओवैसी ने 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, एक पर भी जीत नहीं मिली और वोट प्रतिशत सिर्फ 0.5%। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी, यहाँ सीटें और वोट प्रतिशत दोनों जीरो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में
ओवैसी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन इनमें से 4 ओवैसी को ही छोड़कर चले गए। यहाँ अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वो भी तकरीबन 1.25% के आसपास। 2020 के ही अगर झारखंड विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ ओवैसी ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक भी सीट नहीं जीत पाए इनके उम्मीदवार। 2019 की अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी लड़ा अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। वोट 0 लगभग मिली, 44 सीटों पर लड़े, सिर्फ एक जीते। 2018 में अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ ओवैसी ने कुछ कमाल जरूर कर दिखाया। 8 सीटों पर लड़े थे, 7 सीटों पर जीते थे। उनकी जो सियासी जमीन है उसके बेहद नजदीक, उसी का एक हिस्सा। लेकिन फिर से यूपी 2017 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो साफ हो जाता है कि 38 सीटों पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट अज़दुद्दीन ओवैसी को नहीं मिली। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मियां भाई पर मुसलमानों को भी भरोसा नहीं।